न्यूमेरिकल मैथ क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पिछली परसों वाली में हमने पढ़ा था समांतर माध्य निकालना। वहाँ पर हमने समांतर माध्य निकाला था। वहाँ तो क्या था, हमारे पास की संख्याएं बहुत कम दे रखी थी, तो हम क्या कि उनका योग कर लेते और फिर जितनी संख्याएं होती थी उतनी संख्या का हम उसमें भाग दे देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि संख्याएं बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा संख्या होती है तो हम क्या करते हैं कि उनका एक ग्रुप बनाते हैं या फिर उनकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना करके और फिर उनका समांतर माध्य निकालते हैं। तो देखिए, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न बारंबारता बंटन का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए ये हमारे पास टेबल दे रखी है, इस टेबल का माध्य निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं x। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, x। और फिर इस प्रकार से टेबल बनाते हैं और फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये f है तो यहाँ पर आ जाएगा f। यहाँ पर लिख देंगे xi, यहाँ पर लिख देंगे fi, xi fi। अब देखो ये x दे रखा है तो 3, 5, 8, 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से 5, फिर यहाँ पर 8 और 11। तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 और यहाँ पर क्या जाएगा 11। ये आ जाएगा हमारे पास, क्या गया 11, ये आ गया हमारे पास। ऐसे टेबल बना लेंगे। फिर आगे देखो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पर fi कितना दे रखा है, 2, 4, 5, 3। ये संख्या क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या आएगा, पहले 2, ये आ गया, फिर कितना है 4, तो यहाँ पर कितना रहेगा 4 आ गया। फिर यहाँ पर कितना 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ऐसे टेबल बना लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, xi fi ये निकालते हैं या fi xi निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर fi xi ये निकालते हैं, fi xi। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 को 4 से गुणा करते हैं। 5 को 4 से गुणा तो कितना आएगा, 500 के 20 आ जाएगा हमारे पास। फिर 8 को गुणा करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर गुणा करते 11 को 3 से गुणा, तो 11 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 33, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पर देखो एक और कॉलम रो बनाते हैं हम, तो देखो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना है, जो f है ना, इन सभी का हम क्या करते हैं, योग करते हैं, यानी कि समेशन या सिग्मा fi बराबर क्या आएगा हमारे पास। इन सब का योग करेंगे हम। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो यहाँ पर हमारे पास कितना गया 14, यानी कि सिग्मा fi बराबर कितना गया 14 गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा fi xi। तो यहाँ पर देखो fi xi है तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिग्मा fi और xi बराबर। अब बराबर करके इन सभी का हम क्या करेंगे, योग करते हैं। देखो 6, 6 और 3 9, यहाँ पे कितना जाएगा 9 आ जाएगा। फिर देखो कितना है 2, 4, 6, 6 और 3 ये भी कितना जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 99 आ गया। अब हमारे पास माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, चूंकि माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi।
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। माध्य निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? माध्य x बार बराबर सिग्मा ए फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा ए फाई। अब देखिए हमारे पास सिग्मा ए फाई एक्स आई की वैल्यू यहाँ से उठा के, यहाँ पर कितना सिग्मा ए फाई एक्स आई कितना है 90, तो यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना जाएगा 99। फिर कितना दे रखा सिग्मा ए फाई कितना दे रखा यहाँ पर 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो 99 में 14 का भाग देंगे अब, यानी कि 14 का भाग देंगे 99 में, तो कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42, 14 56, 14 75, 14 86, 14 14 98, कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार। शेष पर कितना बचेगा 1। फिर पॉइंट उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे क्योंकि 10 में भाग नहीं जाता है, और फिर वापस 0 उतारेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 में फिर वापस 14 का भाग देंगे तो वही कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा। तो हमारे पास माध्य कितना आ गया 7.07, ये हमारे पास आ गया माध्य 7.07, ये आंसर आ जाएंगे हमारे पास। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो जैसे इसकी टेबल बनाया, जैसे ये टेबल बनाया था ना ये x, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है f, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा f लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पर f आ जाएगा, इस प्रकार से टेबल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर क्या आया था ए फाई एक्स आया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए फाई एक्स आ जाएगा, ए फाई एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक्स आई में कितना दे रखा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो ये जो हमारे पास ये जो रो है इसको हम इस कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे 0.1, 0.2, फिर कितना 0.3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे टेबल बना लेते हैं। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.6, क्योंकि क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 दे रखा है। तो हमारे पास क्या रहेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये आ गया। अब देखिए f कितना दे रखा है 30, 60, 20, 40, 10, 50, तो ये क्या आ जाएगी ये पूरी की पूरी पंक्ति इस कॉलम के अंदर आ जाएगी। तो क्या आएगा सबसे पहले 30 आ जाएगा, फिर कितना है 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना देगा 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, फिर यहाँ 40 है तो यहाँ पर 40 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 आ जाएंगे, और यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऐसे टेबल बना लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे ए फाई एक्स आई निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखो दशमलव दिख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप दशमलव मत भूल जाओ कि हमें दशमलव नहीं दिख रहा है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए आप। अब दशमलव को बोलते हैं तो यहाँ पर कितना दिखता है 1 ही दिखता है आपको, और 1 को 30 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 30 आता है हमारे पास, कितना आता है 30 आता है। अब देखो अब दशमलव पर आ जाओ आप, यहाँ पर देखो दशमलव कितनी संख्या, एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो हम यहाँ से इस साइड से एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे दशमलव यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से ये कितना है 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, तो यहाँ पे कितना जाएगा 120,
20 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ करके यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। अब देखिए 0.3 है, 0.3 को किससे गुणा करेंगे, 20 से। तो 20 को आप 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या देगा, यह दशमलव आ जाएगा। अब देखिए 4 को किससे गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे। तो 4 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो यहाँ से भी एक संख्या छोड़ करके यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो ये दशमलव आ जाएगा हमारे पास। अब 5 को गुणा करेंगे 10 से, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा हमारे पास। ये तो 50 लिख दिए। फिर देखिए एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो यहाँ से भी एक संख्या छोड़ करके दशमलव कहाँ आ जाएगा, 5, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब 50 को गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आएगा, 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 300। अब देखिए एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, तो यहाँ से भी एक संख्या छोड़ करके यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले fi को जोड़ेंगे और फिर fi xi को जोड़ेंगे। तो देखिए एक पंक्ति और बना देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो एक पंक्ति और बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ देखो समेशन fi इनका योग करते हैं। देखो ये तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा इस साइड में, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 3 6 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 5 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210। यानी कि समेशन सिग्मा fi इक्वल टू कितना आ गया, 210 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से यहाँ पर योग करते हैं हम। यहाँ पे fi xi दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा fi xi, ये आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा fi xi। अब देखो यहाँ पर 0 0 0 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, सब में दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 2 5, 5 और 6 11, 11 6 17 और 17 और 5 22, 22 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। हासिल कितनी लगेगी, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये आ जाएंगे 72.0। अब यदि पॉइंट के बाद में 0 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब हमारे पास माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का यही फॉर्मूला होगा जो अभी निकाला था, माध्य x बार इक्वल टू, जो अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया था ना, ये फॉर्मूला, ये का यही फॉर्मूला कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो माध्य x बार आ जाएगा हमारे पास सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए सिग्मा fi xi कितना दे रखा है यहाँ पर, 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर कितना सिग्मा fi, और सिग्मा fi हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ से, 210, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब देखिए हम इनको काटते हैं। देखो ये 0 हमारे पास, ये 0 है हमारे पास, तो चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 72/21 इंटू 10। नीचे वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 210 है, इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 10 लिख दिया। अब देखो हम काटते हैं संख्याओं को, ये 72 है और ये कितना है, 21 है। तो देखो इसमें और इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो इसको 3 से काटते हैं, 21 में
3 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, पूरा पूरा भाग 7 बार चला जाएगा। और यहाँ 72 में देखो आप, 72 में काटते हैं अपन तो कितनी बार, 3 में का भाग देंगे 7 में तो कितनी बार देगा, 2 बार, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 1 शेष बचेगा, 12 में 3 का भाग कितनी बार देगा, 4 बार चले जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 7 का भाग इसमें देते हैं, किसमें, 24 में देते हैं। तो 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कट जाएगा कैंसिल। और कितनी बार आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। फिर शेष पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर वापस 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 में 7 का बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 बार। और हमारे पास क्या लग जाएगा, एक दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 3.4। और नीचे कितना है, 10। ये नीचे कितना है, 10। अब इस 10 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ करके, ये दशमलव यहाँ पर है तो इस दशमलव को एक संख्या छोड़ करके दशमलव कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना जाएगा, 0.34। 0.34 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 0.34 ये क्या जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो ऐसे जो भी टेबल हमारे पास हो और यदि आपको कहा जाए तो आप आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हो। चैनल अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।